हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो और स्टडी में भी सपोर्ट करो। जिस प्रकार आप शॉर्ट्स में सपोर्ट कर रहे हो वैसे स्टडी में भी सपोर्ट करो। और आप लोग को ऐसे पढ़ाऊंगा धांसू तरीके से, पूरे क्वेश्चन को ऐसे ट्रिक से बताऊंगा। और देख लीजिए, आज है इंटीग्रेशन सुपर फास्ट ट्रिक्स। इसके मैं लेक्चर भी लूंगा, एक एक पार्ट आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के जाना। और दोस्तों, ये इंटीग्रेशन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सुपर फास्ट ट्रिक। जो बच्चे डरते हैं इंटीग्रेशन बहुत ही हार्ड होता है, उनके लिए देखो कैसे 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और साथ में ही दोस्तों, एक बात याद रखो, इसका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लास भी लगाऊंगा और साथ में सुपर फास्ट ट्रिक्स भी चलेगा। और ये ट्रिक्स कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 2 से 8 और मॉड लगा x-5 dx। अब बोलोगे सर गुरुजी हमें ये क्वेश्चन आता है, लेकिन हम बनाएंगे इसको कितने सेकेंड में? आप बनाओगे सर 2 मिनट में, 3 मिनट में। अब देखो, वो ट्रिक तो आसानी से होता है, आप लोग करोगे क्या? 2 से 5 ले लोगे, 5 से 8 जाओगे, उसका सोल्यूशन करोगे। हमें वैसे नहीं करना है बे, 10 सेकेंड में करूंगा सोल्यूशन पूरे तगड़े तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन उड़ाते हैं। और नए बच्चे होंगे, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। और मुझे देख के बिल्कुल जज मत करो, देखो कैसे कैसे नॉलेज बताता हूं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, आप खुद बोलोगे सर मैं भी 10 सेकंड में ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन को उड़ा सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। देखिए, कुछ नहीं करना है। पहला वाला जो लिमिट है वो 8-5 कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। यहां पर मॉड लगा है तो आप भी मॉड लगा लेंगे। यहां पर पहला वाला ले लिया, फिर जोड़ देंगे। उसका सेकेंड देखिए आप, 2-5 का स्क्वायर कर लेंगे, अब बटा में 2 कर लेंगे। अब बोलोगे गुरुजी ऐसा क्यों किया? देखो, यहाँ पर 8 के x की जगह 8 पुट कर दिया, 2 यहाँ पर पुट कर दिया, सारे वैल्यू पुट कर दिया, डिवाइड बाई 2 करना बिल्कुल ना भूलना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस मॉड है तो निगेटिव नहीं लगेगा, इसलिए निगेटिव हट जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर 9 + 9/2 इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। और 9 जो भी ऑप्शन में उसको टिक मार दो बे। देख रहे हो ना क्वेश्चन का तहलका? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब बोलोगे गुरुजी आपने इसको बता दिया। अब देखो एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखो कितनी जल्दी से आप सॉल्व करोगे। 2 से 6 है, x-3 है, dx है। जल्दी से डिफरेंशिएशन बताओ। देखो 3 का स्क्वायर प्लस 2 क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई 2, 9 + 10/2 इज इक्वल टू 5। 10 सेकेंड का है भाई, 10 सेकेंड का। देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे हवा में उड़ रहा है? इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो आप पूरे लिखोगे, यहाँ 2 से 5 दो अलग अलग करके उसको सॉल्व करोगे। इतना ही करना है, ऊपर तो समझाने के लिए लिखा है कैलकुलेशन, नीचे देखो ना एक और एग्जाम्पल, ये 2 लिख के नोट डाउन कर लो ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और लग रहा है अच्छा, तो जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो और कमेंट में बताना कि आपको ऐसे तहलका ट्रिक्स कैसा लग रहा है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, इरेजर कहाँ गया? आप यहाँ पे मेरा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के थोड़े बच्चे डर गए होंगे, लेकिन डरने का नहीं, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे हवा में। और जो बच्चे वीक है ना इंटीग्रेशन में, उनको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, वो एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे एग्जाम ना ऐसे उड़ा दोगे सीधा। मैं बोल रहा हूँ ना, उड़ा दोगे। मेहनत करते रहो, रेगुलर मैं वीडियो अपलोड करूंगा 5-6, रेगुलर देखते रहना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये तो था एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अब इसको मैं इरेज करता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो मेरे दोस्त, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो आते हैं ट्रिक्स नंबर 2। तो इसको मैं इरेज करता हूं, आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को उड़ाते हैं ऐसे कि 2 भी बोलेगा भाई मुझे भगा दे जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन का होगा तहलका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे सीधा। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट ऐसा जो आप खुद हिल जाओगे। देखो यहाँ पर लॉग का कॉन्सेप्ट पढ़े हो आप? बोलोगे गुरुजी कौन सा लॉग? देखो यहाँ पर जब भी आपको देखो ई लॉग एक्स रहेगा तो क्या हो जाता है, एक्स लॉग ई होता है। एक्स लॉग ई हो जाता है तो एक्स लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक्स हो जाएगा। ये तो समझ गए। अब गुरुजी इसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे? देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे उड़ेगा। देखो यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले tan x आ गया और क्या गया, log e आ गया, log e आ गया। अभी तो बताया log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan x dx
dx dx dx ना लिखा हो तो लिख लेना। अब tan dx का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉन्सेप्ट में बताऊंगा मेरे भाई, ये सुपर फास्ट ट्रिक है। तो इसका क्या हो जाएगा log sec x और प्लस सी लिखना बिल्कुल ना भूलना। देखो हो गया, और जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। देख रहे हो क्वेश्चन का उड़ रहा है ना ऊपर सीधा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लाऊंगा ना, ऐसे ऐसे ट्रिक्स लाऊंगा, सुपर फास्ट ट्रिक, सीधा सुपर मेट्रो की तरह सुपर फास्ट ट्रिक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 तो भाई आप दिमाग से उसको कर दोगे फ्री। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे ना, आप कंफ्यूज होते हो कब गुरुजी क्या लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो कैसे करते हैं, उसको भी उड़ाते हैं तहलका की तरह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देख लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 0 से π/2 साइन मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, इसका 0 से π/2 पे वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। अब देखो हम कैसे करते हैं, इसको उड़ाते हैं। देखो भाई देखो कैसे उड़ाते हैं ऐसा ट्रिक। देखो तुम जल्दी देखो। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 0 से लेकर π/2 और है क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब इतना तो हो गया। अब देखो कैसे इसका उड़ाते हैं सीधा। देखो यहाँ पर, यहाँ 0 से π/2, सबसे पहले आप बोलोगे गुरुजी तोड़ना है इसको। हाँ बिल्कुल तोड़ेंगे। पहले कितना तोड़ोगे 0 से π/4। अब पूछोगे π/4 तक सबसे तगड़ा प्लेयर कौन होगा π/4 तक। आप याद रखो हमेशा, जब भी आपसे ऐसे चिल्ला चिल्ला के पूछे, आपको मैंने बता रखा है कि 0 से 45 के बीच में, 45 के बीच में आपका कॉस जो होता है, कॉस एक्स होता है वो लार्ज होता है। कॉस एक्स जो होता है लार्ज होता है। और π/4 से लेकर आपका π/2 तक कौन लार्ज होता है, साइन एक्स लार्ज होता है। इसी बात को आपको ध्यान रखना है, साइन एक्स लार्ज होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि 0 से लेकर π/4 तक साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ते रहती है, मगर π/4 के बाद फिर घट जाती है। मतलब यहाँ पर समझने का ये है कि 0 पर कॉस की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, और π/4 तक दोनों आते आते बराबर हो जाते हैं, कॉस भी और साइन भी। π/4 तक 1/√2 होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। मगर 0 से π/4 तक अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट कौन होगा π/4 तक, तो आप बता सकते हो कि एक तो बराबर हो जाएगा π/4 पे, ना तो क्या होगा, कौन आपका ज्यादा होगा, कॉस ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो अब यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, क्या लगा है, मॉड लगा है। अब देखिए कैसे उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला 0 से π/4 ले रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव कौन सा होगा जल्दी बताओ। निगेटिव आपका हो जाएगा क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब पूछोगे गुरुजी ऐसे आपने क्यों लिख दिया। अबे देखो अभी इसको समझाने की, देखो कैसे आसानी तरीके से समझोगे। देखो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कॉस 0 है और साइन 0 है। कॉस कितना ले लो आप, कॉस ले लो, उसके बाद 30 ले लो, साइन 30 ले लो। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 वैल्यू जाएगी कॉस 0 की, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। साइन 30 की 1/2, मगर यहाँ पर देखो √3/2, मतलब इससे ज्यादा बड़ा है। तो अब अपन क्या समझ में आया कि 0 से π/4 आपका कॉस पॉजिटिव होगा और साइन निगेटिव होगा, क्योंकि वहां पर कॉस लार्ज है। बस इतना ही समझना है आपको। ये सब समझ के जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसको क्वेश्चन करवाते हैं और उसको भी उड़ाएंगे 10 सेकेंड में। ये तो समझा रहा हूं ना आपको। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा इसका गर्दा गर्दा। अब देखो 0 से अब π/4 से लेकर π/2 कौन लार्ज होगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर साइन लार्ज होगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया dx। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करो। वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। एक कॉन्सेप्ट भी है, आपको पढ़ना नहीं है, ट्रिक्स में आता है ये कॉन्सेप्ट। 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू, पूछे जब भी ऐसा ऐसा पूछे तो आपको याद रखना है 2√2 - 1 होता है। ये फॉर्मूला की तरह यूज किया था। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बोलो, ट्रिक्स बोलो, स्टार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामबाण दबाए। अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसे ही उड़ा दोगे। तो देख रहे हो ना 10 सेकेंड का है, आपको पता होगा 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड क्या होगा, 2√2 - 1। उड़ा दिया ट्रिक्स।
इसी को बोलते हैं ट्रिक्स मेरे भाई। समझाना भी, लिखाना भी, पढ़ाना भी, सारा काम करूंगा अच्छे तरीके से। और कभी भी किसी को डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। और मुझे देख के आप जज नहीं कर सकते कि कैसा पढ़ाता होगा। अगर शुरू से देख रहे हो तो अच्छे से पूरे लेक्चर देख लो। आप मेरे लेक्चर के फैन नहीं हो गए ना तो नाम चेंज कर देना मेरा। देख रहे हो ना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी उड़ाएंगे। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसको इरेज मैं कर रहा हूं, देख लो। इरेज कर लूं, कर दूं। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मुझे तो पेन छूने का भी मन नहीं कर रहा क्वेश्चन नंबर 4 को देखकर। इतना बड़ा लिखा हुआ है लेकिन करना कुछ नहीं है। एनडीए, नी, जेई, नेवी, कोस्ट गार्ड, ऐसे ऐसे एयरफोर्स, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन क्लास 12 बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं। मुझे नहीं मन कर रहा सॉल्व करने का, लेकिन आपको क्वेश्चन उतार के बताता हूं। देखो ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 एक दे रखा है, और दूसरा दे रखा है ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या होगा। ए एंड बी की वैल्यू क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। दिख रहा है सीधा। कितना बार आपको कॉन्सेप्ट बताया है, नहीं समझ में है। देखो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि -1 और 1 रहता है एक्स क्यू डी एक्स। तो इसका 0 क्यों लिख दिया, बताओ जल्दी से। 0 क्यों लिखा यहाँ पर। अबे ये सब पर रखे हो आप, नहीं पता है तो जान लो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन हमेशा एक्स क्यू क्या हो जाएगा, ऑड है। इसी वजह से ऑड फंक्शन, इसलिए इसका वैल्यू 0। अब बोलो गुरुजी चलिए पहला में तो सेटिस्फाई हो गया, मगर दूसरा में होगा क्या। अब देखो दूसरा में भी डालते हैं। ए बी है, ए के जगह पर -1 पुट करते हैं, यहाँ पर 1 पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बोलोगे x³ प्लस सी, x³ की जगह क्या वहां पर हो जाएगा, देखो 1/3 एक हो जाएगा। उसके बाद एक क्या हो जाएगा, +1/3 इज इक्वल टू 2/3। आ गया ना, आ गया ना, जल्दी बोलो, आ गया ना, समझ में आ रहा है ना। देखो क्या करना है। अब बोलो गुरुजी ऐसे आप बोल रहे हो कि सॉल्व, इसको तो सॉल्व करना पड़ गया। अब इधर आओ, इधर आओ। हमेशा याद रखा क्वेश्चन में देखो पहले ए और बी की वैल्यू पूछ रखी है, और ए की वैल्यू जब भी कुछ भी रहेगा इसमें तो -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3, तो सबसे पहले -1 होगा। देखो यहाँ पर ये 0 1 तो कभी नहीं हो सकता, और ऐसे वाले फंक्शन में कभी हो सकता है क्या, नहीं होता है। ध्यान से -2 और -2, अब पहले तो निगेटिव आएगा ए की वैल्यू, कभी भी ऊपर नहीं रहेगा ऐसा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सीधा देख के उड़ा दो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर 2 और -2 करोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन पुटिंग है बे, ऑप्शन पुटिंग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को धुआं उड़ाऊंगा सुपर फास्ट तरीके से। अगर चैनल पे नया हो तो जल्दी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक दो, बिल्कुल ठोक दो। और जल्दी जल्दी से आप वीडियो देखो, वॉच करो, और इतने शेयर करो कि जल्दी से कम 500 लाइक्स और 2-3 हजार व्यू तो आने ही चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।